तो ये 2026 हम सब के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? सूर्य जो होगा इस बार वह रोतरस किंग होगा। पन्ने अगर मैं पलटूं तो हमने 25 में बहुत कुछ देखा। दिल्ली का वो ब्लास्ट भी देखा, महाकुंभ की भगदड़ से शुरुआत की। तो क्या 2026 ऐसी कोई आपदा लेकर आ रहा है जेंजिस भी यहाँ पर आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? 2025 में भी बताया था। हाँ, इसके बारे में भी हमने प्रेडिक्शन की थी और कुछ वो ऐसे नियम भी लेकर आएंगे जो आपके लिए चौंका देने वाले होंगे। 2026 में शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा ये? तो यहाँ पर वही लोग सक्सेस होंगे। और इस साल मैं आपको ये भी भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि इस साल आप सेंसेक्स में एक नया जो आयाम है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आने वाले 2026 में क्या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा है जिसे हेल्थ इश्यूज रहेंगे या फिर हम कोई दुर्घटना भी देख सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे 2026 में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 को लेकर। 2025 आप सभी ने देखा कैसा गया। बहुत सारी आपदाएं आई, बहुत सारी उठापटक आपने देखी। मतलब जिंदगी के उन चीज़ों से आपकी मुलाकात हो गई जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। लेकिन 2026 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है वो इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो इतने खास हैं। उनकी प्रेडिक्शंस, मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस उन्होंने की है जो वाकई में 2025 में हमने होती हुई देखी। जहां हमने देखा कि बिहार चुनाव को लेकर तमाम जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार की वापसी तो नहीं होने वाली है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे वाहिद शख्स थे जो खड़े थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्वालामुखी फटने को लेकर भी उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर दी थी। भूकंप की प्रेडिक्शंस भी उन्होंने पहले से कर दी थी। और गुजरात मंत्रिमंडल उन्होंने बता दिया था कि भाई फेरबदल होने वाला है बहुत बड़ा, जो हमने देखा कि हुआ है। तो इतनी सारी प्रेडिक्शंस उनकी सही साबित हुई है कि लोग चाहते हैं कि उनके पॉडकास्ट आए और बहुत कुछ आने वाले समय को लेकर वो प्रेडिक्शन दे। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर लव भूषण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए। बस सर, बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैंने अभी कहा सर कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए और कई सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शंस आपकी होती हैं ना, मतलब मैंने तो होते हुए देखी हैं चीज़ों को। क्योंकि नीतीश कुमार का जो पॉडकास्ट हम कर रहे थे उसमें आपने बताया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और वो हुए भी। तो मैं चाहती हूँ कि आज के पॉडकास्ट में भी 2026 को लेकर हम बहुत सारी ऐसी बातें करें जो लोगों के लिए बहुत काम आए। सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो कह रहे हैं कि भाई ये सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है। तो ये 2026 हम सब के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, 2026 सूर्य का साल है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूर्य जो होगा इस बार वह रोतरस किंग होगा। वह सुनेगा सबकी और करेगा मन की। जो ये 2026 जो ये सूर्य हैं, ये 2 चंद्रमा और एक शुक्र से बनकर सूर्य बन रहे हैं। यानी कि इस साल लोग लग्जरी पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने के योग यहाँ पर लोगों की लाइफ में बन रहे हैं। जो काम लोग अभी तक नई शुरुआत कर पाए थे वह इस साल में वापस से शुरुआत करेंगे। नई जर्नी स्टार्ट होगी और जो काम लोगों के बंद पड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं दोबारा से शुरू होते हुए आपको इस साल में दिख जाएंगे। यानी 2026 को लेकर बहुत कुछ खास है। सर, अगर हम 2025 को वापस पलट कर देखते हैं, मतलब वो जो पन्ने अगर मैं पलटूं तो हमने 25 में बहुत कुछ देखा। हमने अभी हाल ही में दिल्ली का वो ब्लास्ट भी देखा, हमने महाकुंभ की भगदड़ से शुरुआत की, तो बहुत कुछ देखा है। तो क्या 2026 ऐसी कोई आपदा लेकर आ रहा है? देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूँ कि 13 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है वो फिर थोड़ा सा भयंकर या डरावने वाला हो सकता है, क्योंकि उस समय में राहु के ऊपर से सूर्य और मंगल का गोचर हो रहा है और फिर उसके बाद शनि के ऊपर से सूर्य और मंगल का गोचर हो रहा है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं, इन दोनों के शत्रु ग्रह हैं। तो इसके राहु के ऊपर से सूर्य मंगल का गोचर अगेन किसी बड़ी आपदा को यहाँ पे होता हुआ दिखा रहा है। और जैसे शनि के ऊपर से सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा, तो जनता, शनि का मतलब है जनता, जनता यहाँ पे त्रासदी, हाहाकार, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कुछ स्टेट्स में या ऐसा कुछ
किसी भी देश में आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ की जनता अपने ही राजा के प्रति, राजा का मतलब होता है पीएम या फिर जैसे किसी प्रदेश का सीएम, उसके प्रति अगेंस्ट में हो जाए। और जैनजिस भी यहाँ पर आपको, क्योंकि मंगल का मतलब है जैनजिस, जो युवा लोग हैं उसे मंगल से देखा जाता है। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद में लास्ट के जो 2 महीने हैं, जब यहाँ पे शनि महाराज जी, शनि मेष की राशि में गोचर करेंगे, तब भी यहाँ पे लोगों के लिए मानसिक परेशानी वाला समय हो सकता है। यानी 2026 की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? पीएम के लिए कैसा समय है आने वाला? देखिए, मैंने आपको 2025 में भी बताया था। हाँ। इसके बारे में भी हमने प्रेडिक्शन की थी। दुनिया के तमाम एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी पे बात ना करके इंट्यूशन पे बात करते हैं, हाँ। उनके पास किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है कि हम ये क्यों बात करें। मैं अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद के 2025 में भी आप यदि एस्ट्रोलॉजर उठा के देख लें तो सब लोग कह रहे थे कि इस साल नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। तो उसमें भी मैं अकेला मात्र एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर था जिन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी अभी कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ 2026 भी उनके लिए अच्छा समय है। मानसिक परेशानियाँ रहेंगी, जनता से भी या अपने ही लोगों से परेशानियाँ रहेंगी, और कुछ वो ऐसे नियम भी लेकर आएंगे, जैसे संविधान भी पास करेंगे जो आपके लिए चौंका देने वाले होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी पीएम बने रहेंगे। जैसे 2026 सूर्य का साल है, बहुत से लोगों का ये रहता है सर उनका सूर्य कमज़ोर होता है, तो अपने सूर्य को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें? जी तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यह सूर्य का साल है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में ये साल सूर्य का है, मंगल का है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और दूसरा कि 1 जनवरी 2026 सबसे अच्छा बता दूं कि त्रयोदशी से यह शुरू हो रहा है। हाँ। और उस दिन सबसे पहले कन्या लगन है, और कन्या का बुध लगन का स्वामी, कन्या लगन का बुध स्वामी चौथे घर में बैठा हुआ है। यानी कि ये साल के लोग अभी जो लोगों की मानसिकता होगी कि हम अपना घर बना लें, हाँ। एक अपने लिए नई गाड़ी ले लें, या किसी के पास 2 BHK घर है तो सोच रहे हैं कि मैं बड़ा घर ले लूँ, बड़ा एक फार्म हाउस ले लूँ, तो घर के बारे में लोग इस बार ज़्यादा सोचेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और सूर्य का साल यदि कहीं ना कहीं अब 2026 साल हो गए इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर को, तो उसका प्रभाव भी, क्योंकि कोई भी बार जब बार बार रिपीट होने लग जाती है तो उसका प्रभाव भी हमें हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। ये 2026 हम 3-4 महीनों को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा, खुशियों भरा रहेगा। और मैं एक बात आपको बताता हूँ, ऐसा कोई साल नहीं है जब जिस दिन आप तरासी ना देखें, बिल्कुल, जिस दिन आप बाढ़ ना देखें। मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा साल है जब बाढ़ नहीं आती है, ऐसा कौन सा साल है जब भूकंप नहीं आता है। ये कुछ एक लोगों के द्वारा नेगेटिव बातें करके अपने आप को ज़्यादा फेमस करने के चक्कर में लोगों ने ये कह दिया कि देखो हमने ये कहा था। अब इतना बड़ा कुंभ का मेला था जहाँ पे कितने करोड़ लोग आए, बिल्कुल, और फिर भी देखिए कितना योगी सरकार ने और वहाँ के प्रशासन को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने कितने अच्छे से उसे निभाया। तो ये छोटा मोटा फंक्शन, ये छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा घटना या त्रासदी का मतलब होता है जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जाएं की डेथ हो। बिल्कुल। शेयर मार्केट को लेकर अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ सर कि 2026 में शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा ये साल? 2026 में शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि केतु जी महाराज जी अभी सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह की राशि जो शेयर मार्केट को, सट्टा मार्केट को दिखाती है, तो यहाँ पर वही लोग सक्सेस होंगे जो इसमें परफेक्ट होंगे। जो इसमें टाइम पास कर रहे हैं वो अपना पैसा, अपनी सेविंग्स कहीं ना कहीं यहाँ पर लुटा के बैठ जाएंगे। यहाँ तो आप इसमें परफेक्ट है। लॉन्ग टाइम आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यदि आपको लगता है कि यूँ पैसा चुटकियों में आ जाए, और यूँ तो आएगा नहीं, वो चुटकियों में चला जाएगा, और आप कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस बनाने के चक्कर में या रिकवर करने के चक्कर में आप अपनी सेविंग्स गवा बैठ सकते हैं। तो सूर्य का साल है, सूर्य का मतलब शेयर मार्केट। और इस साल मैं आपको ये भी भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि इस साल आप सेंसेक्स में एक नया जो आयाम है वो आपको देखने को मिल सकता है। जो शेयर मार्केट है इस साल कम से कम भी आपको 20 से 25% का रिटर्न
देखा जाएगी। 2025 में जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे सर, बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे हुए जिसमें आपने कहा कि सोना जो है वो अभी और बढ़ेगा। हमने देखा अभी कि सोना जो है बिल्कुल लोगों के हाथों से ही निकल गया, इतना महंगा गया। तो 26 में क्या गोल्ड के रेट डाउन होंगे या फिर ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं? अभी मैं आपको सोने की आपने बात की, तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, हाँ। बाकी लोगों ने सोना बेच रखा था, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सोना हमने चल कर खरीदवाया था। अच्छा। मैं भी देखो पॉडकास्ट में मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, मेरे कम से कम भी थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सोने के अंदर 5-10 करोड़ रुपये अमाउंट उन्होंने कमाया है। अच्छा। कमाया है, इन्वेस्ट तो छोड़िए, मतलब बहुत अच्छा। तो मैंने उनको चलकर उनको पैसे उनके इन्वेस्ट करवाए। और अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड इस साल 1.5 लाख रुपए क्रॉस करेगा। लेकिन आप इसको सट्टा मार्केट में ना करके, क्या होता क्या है ना कि इसमें जो जब आप सोचते हैं कि सोना बढ़ेगा तब सोना कम होगा, और जब लगेगा कि सोना कम होगा तब सोना बढ़ेगा। आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोना आपको 2025 में भी 2026 में भी आपको 1.5 लाख मिलेगा। और यहाँ पे चांदी भी का जो रेट है यहाँ पे, इसमें भी आपको 25 से 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बॉलीवुड की अगर बात करूँ तो सर, क्या कोई ऐसा एक्टर है जिसके लिए 2026 जो है वो थोड़ा सा खतरनाक होगा? क्योंकि हमने देखा सर अभी, मतलब जाता जाता साल जो है वो धर्मेंद्र जी को लेकर चला गया अपने साथ। तो आने वाले 2026 में क्या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा है जिसे हेल्थ इश्यूज रहेंगे या फिर हम कोई दुर्घटना भी देख सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे 2026 में आपको बताना चाहूँगा कि अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी जो राशि है वो सिंह राशि है। हाँ। और उनके ऊपर से अभी केतु का गोचर चल रहा है। तो आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम भी 2 से 3 ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनका नाम लेना मैं नहीं लेना चाहता आपके सामने। तो उनके आपको तलाक की चीज़ें खबरें आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा। और यहाँ पर तलाक का जो कारण होगा वो भी ये भी होगा, उसमें एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर या थर्ड आदमी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो होगी। और यही रूल आम जनता के लिए भी यहाँ पर लागू हो सकता है। तो 2 से 3 बड़े बड़े नाम आपको देखेंगे कि उनमें तलाक आपको देखने को मिल सकता है। और मैं यहाँ पे बताऊँ कि केतु यहाँ पर जो सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 1, 2 या 3 जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। और स्पिरिचुअल से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड जो फिल्में बनेंगी, जो नाटक बनेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ग्रोथ करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। रिलेशनशिप को लेकर 2026 कैसा जाने वाला है? क्योंकि 25 में भी हमने बहुत सारे डाइवोर्स देखे, और अभी आप बता ही रहे हैं कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके तलाक 26 में होने हैं। आम जनता के लिए अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या ये 2026 रिलेशंस के लिए बेहतर है या बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे? यहाँ पे भी आपको रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आम जनता के लिए भी ये रहेगा, क्योंकि सिंह जिसे लव एंड रिलेशनशिप की राशि कहा जाता है, केतु का मतलब है ईमानदारी, सच्चाई। तो यहाँ पर ना जाने गलती से भी कभी कभी कि हमारी किसी से बातचीत भी हो रही है, तो जब भी केतु सिंह की राशि के ऊपर से गोचर करता है तब आप पकड़े जाते हो। अच्छा। आप पकड़े जाते हो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए, किसी से चैट पे बात करते हुए, या फिर किसी से मिलने जा रहे हो सकता है कि आपकी वैसे ही किसी से दोस्ती हो। तो यह बहुत सारा आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि केतु आपको सच्चाई से मिलान करवा देता है। हाँ। चाहे सामने वाला पार्टनर खुद भी कुछ भी कर रहा हो, हाँ। लेकिन वो आपको पकड़ा जाएगा, या फिर आपका पार्टनर कर रहा है तो आप उसे पकड़ लेंगी। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो पहले ही रिश्तों को बचाकर चलिए, नहीं तो यह केतु रिश्तों में रुकावटें लेकर आएगा, ब्रेकअप कराएगा। और प्यार, 5वां घर का मतलब है लव एंड रिलेशनशिप। प्यार में यहाँ पर अब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले 2026 में सर, राहु का अगर हम बात करें, जैसे कई बार कहते हैं कि राहु जो है वो आपको राजा बनाता है, तो जिनकी कुंडली में राहु जो है वो उच्च में है या फिर एक्टिव है, तो वो राजा बनने वाले हैं 26 में? देखिए, राहु अभी कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि शनिबद्ध राहु। हाँ। राहु का जो नेचर है वो शनि महाराज जी, देने वाले शनि महाराज जी। हाँ। जिसका मतलब है कि तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इच्छा पूर्ति की राशि जो राहु एक ही राशि में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वह कुंभ की राशि है। और इस वक्त उनका गोचर भी कुंभ की राशि में से ही हो रहा है। और आप देखेंगे 2026 में आपको AI की ऐसी टेक्निक्स देखने को मिल जाएंगी जो आपने कभी पहले नहीं देखी होंगी। ऐसी ऐप आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो राहु अभी अपने परम चरम पर रहेगा, और 2 लोग इस पर खूब सारे नए काम करेंगे, खूब सारी नई एक्टिविटी लेंगी, और लोगों को आप देखेंगे रंग से राजा बनते हुए
लोगों को आप देखेंगे। तो मैं अब चाहूँगी सर 12 राशियों पे हम बात कर ले, क्योंकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो यही चाहते हैं कि अब उनको बता दिया जाए कि उनका ये साल कैसा जाने वाला है। जी। तो मैं चाहूँगी कि मेष से लेकर मीन तक की हम बात कर लें कि भाई 2026 जो है इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये साल? जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों को। मेष राशि वालों के लिए 2026 साल मिला जुला रह सकता है। इनका राहु 11वें घर में गोचर कर रहा है। मेष राशि वाले यदि कोई नई एप्लीकेशन नया सॉफ्टवेयर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नेम एंड फेम मिलने के उन्हें योग हैं। 9th हाउस में अभी उनके 1 जनवरी को 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य प्रबल रूप से उनके साथ में आकर खड़ा हुआ है। लेकिन शनि महाराज जी उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमर में दर्द, पेट में दर्द या टांगों में दर्द उनके रह सकता है। और इसके साथ साथ में हॉस्पिटल के चक्कर भी उनके बार बार लग सकते हैं। और कोई एक अच्छा एम्प्लॉई या अच्छा वर्कर उनके साथ में काम कर रहा हो तो वह भी उनको छोड़कर जा सकता है। गुरु महाराज जी उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो बड़ा घर, बड़ा फार्म हाउस, बड़ी गाड़ी लेने के भी योग उनकी कुंडली में पूरे यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं। मेष राशि के लिए कोई ऐसा उपाय सर जो वो करेंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी? उपाय का तो हमें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। हाँ। और हम उपाय भी बड़ी लॉजिक से बताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा कि आप काले तिल, या अभी ना आप देख रहे होंगे कि तिल के लड्डू मार्केट में, सर्दी का समय है, तो काले तिल के लड्डू या तिल के लड्डू लीजिए और पास के किसी भी आश्रम में शनिवार के शनिवार उसे बांटना शुरू कीजिए। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे शनि महाराज जी जो आपके थोड़े से फेवर में नहीं है तो भी वो आपके फेवर में आना शुरू कर देंगे। वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है 2026? वाह, वृषभ राशि, यदि 12 राशियों की मैं बात करूं तो ये 2026 सबसे बढ़िया वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि उनके 10th हाउस में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस में शनि महाराज जी। 10th हाउस जो आपके कर्म का है और 11th हाउस जो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। और गुरु ग्रह भी उनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस पैसे का है और 3rd हाउस आपके नेम एंड फेम का है। बस यहाँ पे थोड़ी सी इनके लिए चिंता की बात यह है कि 4 ग्रह शुरू में 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो एकदम से उनके लिए समस्याएं लेकर आ जाएगा। शुरू के 1-2 महीने उन्हें हेल्थ के प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसा लगेगा कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि यह साल आपके लिए ही बना है। केतु महाराज जी 4थे घर में गोचर करें तो ये भी हो सकता है कि घर के अंदर किसी को चोट लग जाए, मदर का ऑपरेशन हो जाए, या घर में कोई नियर एंड डियर के भी चोट लगने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। और घर में इनका थोड़ा सा मन भी कम लगे, ऐसा भी हो सकता है। इनके लिए कोई उपाय सर? मैं कुछ आज की जो पॉडकास्ट के अंदर मैं कुछ 2-3 तांत्रिक उपाय भी आपको बताना चाहूँगा, जो आपको इमीडिएटली आपको फ़र्क, दो चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र इनके 8वें घर में है शुरुआत के दिनों में। तो हमें यहाँ पे बताऊँगा कि लाल गुलाब जामुन आते हैं, एक लाल कलर के, एक आते हैं काले कलर के। काले कलर के गुलाब जामुन आपको लेने हैं शनि महाराज जी के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में आपको चढ़ा के ना, काले गुलाब जामुन के साथ में आपको वाइट रसगुल्ले भी लेने हैं। यानी कि काले गुलाब जामुन और वाइट रसगुल्ले आपको पास के किसी भी शनि मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में चढ़ाकर आप उन्हें भगवान को भोग लगा कर आइए। और यदि आप दिन की शुरुआत 1 जनवरी की शुरुआत भी ऐसा कर लेते हैं तो आपको आनंद आ जाएगा। यदि आप नहीं मंदिर में जा सकते तो गरीब लोगों को भी आप बांट सकते हैं। तो बिल्कुल वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। अब मिथुन राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? मिथुन राशि वालों के लिए भी ये साल कहीं ना कहीं मिक्सअप रहेगा, क्योंकि शनि महाराज जी उनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु यहाँ पर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में जब भी राहु गोचर करते हैं तो पिताजी के साथ में विवाद हो जाता है। तो पिताजी के काम में यदि आपने कोई फैमिली बिजनेस शुरू कर रखा है तो वहाँ पर कोई विवाद भी हो सकता है, या तो पिताजी के साथ विवाद हो जाएगा, या पिताजी का कोई फैमिली बिजनेस आपने शुरू कर रखा है वहाँ पर आपका विवाद होने के योग हैं। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जो 9th हाउस है वो जजमेंट का है, तो जजमेंट जो आपके फेवर में आने वाला था वो आपके अगेंस्ट में चला जाए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और 7वें घर में मंगल, सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिश्तों में तल्खीपन, आपके पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, लव पार्टनर के साथ में भी आपका विवाद यहाँ पर होता हुआ दिखा रहा है। और चंद्रमा साल के शुरुआत में 12वें घर में है, जो उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गुरु यहाँ पे लगन में है तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड रहेगा कि आई एम द बेस्ट, मुझे कोई समझाने की कोशिश ना करे, और यही एटीट्यूड और यही गलती आपको लेकर बैठ सकती है। इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? इनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि इन्हें अभी इस आप देखेंगे कि मकर संक्रांति भी आ रही है, तो मकर संक्रांति के दिन इन्हें अपने वजन के बराबर मीठा दलिया
बनाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। और इसके साथ में यदि हर महीने ये गौ माता को या नंदी महाराज जी को आप मीठा दलिया खिलाते रहेंगे तो रिश्तों में तनाव, रिश्तों में चीज़ें नहीं आएंगी। बिल्कुल। अब कर्क राशि के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आ रहा है? कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर शनि महाराज जी इनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की ये समस्या में हैं तो इनको ईश्वरीय हेल्प, ईश्वरीय सहायता मिल सकती है, क्योंकि शनि जब भी गुरु के साथ में बैठते हैं तो ये धर्मी कर्मी योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर इनके साथ में एकदम से समस्या आ जाए, क्योंकि राहु 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वें घर का गोचर राहु का मतलब है कि आपके साथ में, राहु का मतलब है एकदम से समस्या को लेकर आना, विपत्ति को लेकर आना। यदि पैसा भी राहु एकदम से देता है तो समस्या को लेकर आना भी राहु का ही काम है। तो एकदम से समस्या आपको लेकर घिर सकती है और आपको लगेगा कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सुबह उठकर देखा कि समस्या ने आपको घेरा हुआ है। और छठे घर में भी यहाँ पर 4 ग्रह इनके गोचर कर रहे हैं, तो बिना मतलब का कोर्ट केस, विवाद, रोग, शत्रु भी यहाँ पर आपको घेर सकते हैं। और गुरु महाराज जी भी अभी आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। और इनके लिए क्या कुछ उपाय है? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि राहु का मतलब होता है टॉयलेट क्लीनिंग का सामान। हाँ। यहाँ पर यदि आप ये टॉयलेट क्लीनिंग का सामान पास के किसी भी धार्मिक स्थान में या फिर जो ये पब्लिक टॉयलेट वाले लोग होते हैं आप उनको भी देकर आ सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान की रेगुलर रूप से सफाई करके आते रहें। तो एक आपने तेजाब या गंधक सुना होगा, यदि आप वो लेकर मंदिर के टॉयलेट में आप उसे फ्लश करके आ जाते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा रामबाण उपाय आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सर सिंह राशि की, क्योंकि ये राशि मतलब कह रहे हैं कि भाई वैसे भी सूर्य का साल है और सिंह राशि तो इनके लिए कैसा जाने वाला है 2026? साल सूर्य का है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हाँ। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। तो जिनकी सिंह की राशि है तो यहाँ पर 8वें घर में शनि महाराज जी बैठे हैं। तो 8वें घर में जब भी शनि महाराज जी बैठे तो पेट की समस्या हो सकती है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन इनको हो सकता है। यदि कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो इनकी खुद की गाड़ी है तो टायर चलते चलते फट सकता है। अच्छा। टायर आपका ऐसी जगह पंचर हो सकता है कि देखेंगे गाड़ी में स्टिपनी भी नहीं है और टायर भी पंचर हो गया है, तो गाड़ी की समस्या आपके साथ में हो सकता है। और यदि गलती से भी आपने पुरानी गाड़ी ले ली इस 2026 में और आपकी सिंह की राशि है तो ये पूरा साल गाड़ी आपको परेशान करेगी। और राहु आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं कुंभ की राशि में। यदि आपका किसी भी प्रकार का रिटेल का स्टोर है, बिजनेस है, तो भी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आप को परफेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। गुरु आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। 5वें घर में आपके 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। बस शनि महाराज जी को थोड़ा आप अपनी फेवर में करके चलेंगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। बिल्कुल। और इनके लिए क्या कुछ उपाय है? शनि महाराज जी का उपाय यहाँ पे आपको करना चाहिए, यहाँ पर आपको लकड़ी की कुल्हाड़ी लेनी है। लकड़ी की कुल्हाड़ी जिसका जो डंडा है वो लकड़ी का हो और आगे जो कुल्हाड़ी है वह जो काटने वाला वो लोहे का, क्योंकि वह सूर्य और शनि, लकड़ी है वो सूर्य से देखी जाती है, लोहा है वो शनि से देखा जाता है। तो लकड़ी की कुल्हाड़ी यदि आप यहाँ कस्सी जिसे बोल देते हैं पंजाबी में, तो आप पास के किसी मंदिर में या गरीब लोगों के घर में भी आप देकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है, जो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मैं आपको एक बात और आपको और बताऊंगा, शनि जितने भी टायर है, रबड़ है, वो भी शनि महाराज से देखे जाते हैं। तो आपके घर में यदि कोई पुराना टायर पड़ा हुआ है तो उसे निकाल दीजिए और किसी भी गरीब आदमी की गाड़ी में टायर लगवा दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। किसी भी गरीब आदमी के बाइक में, गाड़ी में यदि पुराना किसी का है तो उसका टायर चलकर बदलवा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका गाड़ी का टायर नहीं फटेगा। कन्या राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? 2026 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि राहु उनके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं, शनि महाराज जी 7वें घर में गोचर कर रहे हैं और केतु 12वें घर में, तीनों उच्च के हैं। यहाँ पे गुरु यहाँ पे 10th हाउस में जो पूरे परफेक्ट अच्छे नहीं है, लेकिन ये इनका गोचर भी 11वें घर में हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है कि थोड़ा सा किसी बिजनेस कारणों से या चीज़ों से आपको अलग अलग रहना पड़े। पार्टनर आपका इंडिया में है और आप कहीं बाहर हैं, या पार्टनर आपका बेंगलुरु में और आप कहीं दिल्ली में हैं, और थोड़ा सा घर में भी बिना किसी वजह के क्लेश होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि 4थे घर में मंगल ग्रह और 10वें घर में गुरु ग्रह यहाँ पे हैं। तो पत्नी कहेगी कि आप घर पर आइए, मुझे समय दीजिए, और हस्बैंड कहेगा या वाइस वर्सा कि वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में मिसबैलेंस होता हुआ यहाँ पे आपको दिख सकता है। लेकिन पैसे वाइज
ये साल उनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़ की जो भी मैंने गुड़ की रेवड़ियाँ लीजिए और आप यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थान में, आप अब चाहे मंदिर विष्णु जी का भी हो सकता है, आप विष्णु जी के मंदिर में जाइए और लगातार कंटिन्यूसली रूप से गुड़ की बनी हुई कोई भी गच्चक, तिल हुई गच्चक यदि आप उन्हें बांटते रहते हैं, बच्चों को चॉकलेट भी आप यहाँ पे खिला सकते हैं, क्योंकि राहु आपका छठे घर में, छठा घर कन्या से देखा जाता है और राहु चॉकलेट से देखा जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों को जब चॉकलेट भी बांटते रहते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तुला की राशि सर, ये बड़ी बैलेंसिंग की राशि है, मतलब जी। कहते हैं सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं, तो इनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? तुला राशि वालों के लिए राहु पंचम घर में गोचर कर रहे हैं और शनि छठे घर में और केतु महाराज जी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, नया काम करने की कोशिश करें और प्लानिंग इतनी ज़्यादा फैला दे काम को कि इनसे खुद से ही काम से ना संभले। रिश्तों को बैलेंस करने वाली राशि है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 11वें घर में इनके केतु गोचर कर रहा है, जितना ईमानदारी से ये लोग काम करेंगे, तलवार भी यहाँ पर आ जाए तो आपको गलत काम नहीं करना है, क्योंकि केतु आपकी इच्छा पूर्ति में क्या कर देगा, कट लगा देगा। थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि जिस काम को शुरू करने में ये सोचें कि 10 लाख रुपए बचेंगे, प्रॉफिट में क्या होगा, थोड़ा सा कट यहाँ पे लगते हुए इनको देखने को मिल सकते हैं। और शनि महाराज जी इनके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, तो छठे तो हो सकता है कि किसी को मना नहीं कर पाएँ। जैसे सामने वाइफ ने बोला कि भैया सामने वाले को मना करते ना, इनके साथ में काम नहीं करना है, और ये जा भी रहे हैं इस मन से कि मैं सामने वाले को मना करके आऊँगा, लेकिन ये सामने वाले को बैठेंगे और उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तुला राशि वालों के साथ में हो सकता है। इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? यहाँ के इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल के बाद, हाई सेकेंडरी के बाद या कॉलेज के बाद किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि पंचम घर का कुंभ राशि में राहु का गोचर है। तो यदि वो बच्चा आपके ब्लेसिंग से कंपटीशन पास कर गया तो आपका काम इतना चलेगा कि आप उसको पैसे को नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल। वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है साल? यदि वृश्चिक राशि की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे राहु चौथे घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चौथे घर का राहु आपको आपके घर से दूर लेकर जाएगा और 5वें घर का शनि आपको हेल्थ में इशू लेकर जाएगा, और नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको डिले देखने को, यहाँ प्रॉब्लम आती हुई यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कि शनि महाराज जी अपनी राशि में सूर्य का वेलकम करते हैं, लेकिन सूर्य महाराज अपने घर में शनि महाराज जी से नाराज़गी करते हैं। तो पंचम हाउस में शनि आना, काम को डिले होना, हेल्थ में इशू आना, बालों का जल्दी झड़ना, ऐसा आपके साथ में हो सकता है, और घर पे आपका मन नहीं लगना, ऐसा भी आपके साथ में यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सेकंड हाउस में आपके कई बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, और 10th हाउस में भी आपका केतु महाराज जी एक अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। लेकिन कोई भी काम, नए काम की आप शुरुआत करना चाहें तो उसमें बिना मतलब की डिले आपको देखने को मिल सकती है। इनके लिए उपाय क्या है सर? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि यदि आप छोटे छोटे बच्चों को जूते देना शुरू करें। जूते जो हैं वो शनि महाराज जी से देखे जाते हैं, तो छोटी बच्चियों को अपने घर पे बुलाएं और या फिर किसी भी छोटे बच्चों के आश्रम में जाएं और उन्हें जूते दे सकते हैं। और साथ में गुरु महाराज इनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो काम दिख रहा हो कि मेरा तो कल ही होने वाला है, तो आपको लगे कि वो काम आपका नहीं हो, तो उसके लिए आपको किसी भी वीरवार के दिन किसी भी पार्क में जाना है और वहाँ पे पीपल का पेड़ लगा कर आना है। वैसे तो शमशान भूमि का ये उपाय है, लेकिन आप किसी भी पार्क में भी जाकर पीपल का पेड़ भी लगा कर आ सकते हैं। बिल्कुल। धनु राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है सर? धनु राशि वालों के लिए भी ये साल मिला जुला रह सकता है। राहु इनके 3rd हाउस में गोचर कर रहा है। यदि आप जैसा कोई व्यक्ति राहु जिनका धनु राशि है तो उनको नेम एंड फेम बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा। आप धनु राशि वाले यदि साल कोई सोशल मीडिया पे अपना खुद का चैनल शुरू करेंगे तो उन्हें लोग बहुत लाइक करेंगे। सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3rd हाउस में राहु के हैं, 9th हाउस में केतु के हैं, और गुरु महाराज जी यहाँ पे 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन चौथे घर में शनि महाराज जी गोचर करने से यहाँ पे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपको अपना स्टूडियो घर पे
नहीं बनाना है। नहीं बनाना है। क्योंकि जब आप घर पे स्टूडियो बनाकर रील पे शूट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगेगा, अभी करता हूँ, हाँ, अभी करता हूँ, आलस आएगा। बोलोगे, वाइफ को बोलोगे छोले भटूरे बना दो, समोसे बना दो, कुलचे बना दो, मदर को बोलो, क्योंकि शनि आलस का काम। तो आपको डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, और घर से 10 से 15 मिनट की दूरी यहाँ पे आपको कम से कम रखनी है यदि आपको नेम एंड फेम पाना है। और यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, बस घर में थोड़ी सी अशांति रह सकती है। उपाय क्या है इनके लिए? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि काले उड़द हम्म। की ये गोलियां बनाएं, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, गुड़ डाल के आप पास में किसी भी मछलियों को डाल सकते हैं। यदि मछलियां आपके आसपास में नहीं हैं तो अब यहाँ पे इमरती ले सकते हैं। इमरती जो उड़द की बनी होती है, जैसे ही उड़द तल जाता है, मीठा भी हो गया, तो वह शनि और मंगल का दोनों का रूप ले लेता है। तो आप किसी भी पास के आश्रम में या गरीब लोगों को उड़द की बनी हुई इमरतियाँ भी डोनेट करके आ सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, तो मकर राशि 2026 क्या कुछ देखने वाले हैं? देखिए, मकर राशि के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मकर राशि 10 राशियों में एक ऐसी राशि है जो झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि उनका झूठ चल जाता है। उन्हें बहुत अच्छी से चीज़ों को करना आता है, परफेक्शन को कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, एग्जीबिशन करनी है, इन्हें बहुत अच्छे से करनी आती है। और मार्केटिंग का काम यदि किसी को नहीं आता है तो मकर राशि वालों से उनको सीखना चाहिए। राहु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो और शनि यहाँ पे आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु 2nd हाउस में बहुत अच्छे हैं, बस उनका इतना ही फ़र्क है, जैसे राहुल गांधी जी का भी राहु 2nd हाउस में बैठा है, कि राहु 2nd हाउस में राहु क्या कर देता है, आदमी ऐसे कमिटमेंट कर देता है, ऐसी बातें बोल देता है जिसमें फैक्ट नहीं होता। जैसा आप अभी राहुल गांधी जी को देख लेते होंगे, बिना किसी की बातों पे विश्वास करके जैसे बोल दिया कि मैंने वहाँ पे 5 टांगों वाला हाथी देखा था। हाँ। अरे भैया, उसकी 4 टांगे थी, 5 भी पूंछ थी। तो लोग एक बार सुनेंगे और बाद में जाकर उसका मजाक भी उड़ाएंगे। हाँ। तो ऐसा आप ना करें। तो थोड़ा आप बहुत अच्छे से बातों को बोल देते हैं, लेकिन ये साल आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आप मजाक का, हंसी का पात्र बन सकते हैं। और ऐसा कमिटमेंट ना करें जो आपके बस में नहीं हो। तो कमिटमेंट करने से पहले आप सोचें। और यदि आपको लगता है, और 12वें घर में इनके मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर भी परिवार की वजह से थोड़े से लगने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। अदरवाइज इनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए उपाय क्या है? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, आप देखेंगे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चों के, यहाँ ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो नशा मुक्ति सेंटर जैसे मान लीजिए हैं, उन लोगों की इनको सेवा करनी चाहिए। यदि उन लोगों के लिए ये, उन लोगों के आश्रम में ये खीर बनाकर बांट देते हैं उन ऐसे बच्चों के आश्रम में, तो देखेंगे पैसा और लग्जरी और जो ये कमिटमेंट भी किसी को कर देंगे, चाहे झूठा सच्चा भी कर देंगे, तो भी पूरा होने के योग स्वयं राहु महाराज जी इनके लिए बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सर, चूंकि मेरी बड़ी फेवरेट राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये कंचन साल? जी, मैं आपका इस बात का बड़ा फैन हूँ। आपकी कुंभ राशि की बनाई हुई कोई भी रील ना एकदम वायरल हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है। कभी कुंभ राशि 11 राशियों में से एक मात्र ऐसी राशि है, और दूसरी वृषभ राशि। 2 राशियाँ ऐसी हैं जो मैं आपको एक बात और ही बता देता हूँ। कुंभ और वृषभ राशि, ये 2 राशियाँ हैं जिन्हें पैसे देने वाली राशि कहा जाता है। अच्छा। अकेली कुंभ की राशि नहीं है, आप वृषभ राशि वालों को भी साथ में लेकर चलिएगा। तो इन्हें इच्छा पूर्ति की राशि कहा जाता है, और वृषभ राशि को पैसा वाली राशि कहा जाता है। तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। राहु लगन में है और शनि महाराज जी इनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब राहु लगन में होता है तो आदमी को ये इनके पकड़ेन आगे बढ़ने की लगन रहती है। हर प्रकार से ऐसा लगता है कि आप साम दाम दंड भेद सभी यूज कर लो और अब अपने को सफलता अचीव करनी ही करनी है। और शनि महाराज यहाँ पे 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि बोलते बोलते वहाँ तो थी बात हवा में निकल जाए, लेकिन अब यहाँ पे बात ऐसी निकल जाएगी जो सामने वाले को बुरी लग जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। और आपके घर में जो AC हैं या पंखे हैं वो ज़्यादा ख़राब हों, ऐसा भी इस साल आपको देखने को मिल सकता है। गुरु महाराज जी आपके 5म घर में गोचर करें, जो आने वाले टाइम में 6ठे घर में गोचर करेंगे, तो एकदम से कोई जो छुपे हुए लोग नहीं होते, जो पुरानी दुश्मनी थी, तो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर वो भी पुरानी दुश्मनी निकाल सकते हैं। ऐसा कुंडली में आपकी योग दिख रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय है? कुंभ राशि वालों को लिए गुरुवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर, तो उसके अंदर कोकोनट का बुरादा भी पक्का होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, पीले चावल बनते हैं, मीठे चावल, उसमें देसी घी डाला जाता है, और कोकोनट को भी
डाला जाता है, है। हाँ। तो गुरुवार के गुरुवार आपको मीठे पीले चावल बनाकर लोगों को खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अच्छा, कुंभ राशि वालों को। चलिए अब हमारी आखिरी राशि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? मीन राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। लगन में इनके शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं और 12वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं। तो जिसको पैसा उधार दिए वापस देने का नाम ही नहीं लेगा। तो 2025 से पहले पहले पैसा ले लो, 2026 की वेट मत करो। आपका किया का जिसका आप अच्छा कर दोगे वही लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जो लोग जिन लोगों को आपको लगता था कि मेरी हेल्प करेंगे, अब वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। और शनि महाराज जी अब आपके लगन में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अब जब सामने वाले के पास जाके बैठोगे तो हो सकता है कि अब आपका सामने वाला आपकी बात को सच माने, या फिर ऐसा भी कह सकता है कि मुझे आपके सामने तो ना बोलेगा लेकिन अंदर से कह सकता है कि आपको उस पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात यह है कि पहले महीने में गुरु महाराज जी यहाँ पे आपका चौथे घर में गोचर करें तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने के भी आपके योग बने हुए हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई विचार कर रहे हैं तो मार्च से पहले पहले लेके उससे क्लोज कर दीजिएगा ताकि चीज़ें आपकी फेवर में रहें। तो इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि इनको पहले साल में प्राणायाम करना चाहिए। तली हुई चीज़ें खाने में थोड़ा सा इनको परहेज रखना चाहिए। और जब भी ये सामने वाले के पास मिलने के लिए जाएं तो उनके लिए कुछ मीठा और नमकीन दोनों लेकर जाना है। अच्छा, मीठा भी लेकर जाना है और नमकीन भी लेकर जाना है। और दूसरा, इनको थोड़ी सी अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तीसरा, एक मैं इनके लिए एक अच्छा उपाय ये भी बताना चाहूँगा कि चाय पत्ती और कॉफ़ी ये गरीब लोगों को डोनेट करते रहें। अपने हाथों से रब करें और थोड़ी सी कॉफ़ी या चाय पत्ती गरीब लोगों को डोनेट करते रहें। तो जो लोग आपको क्रेडिट नहीं दे रहे वो अब आपको क्रेडिट देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो 12 राशियों का तो भाई हमने निकाल लिया है सर से कि 12 राशियां 2026 में क्या कुछ कमाल करने वाली है। सर अब मेरा सवाल है, अब जब राशियों की बात हम कर ही रहे हैं तो वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनके सबसे ज़्यादा दिल टूटते हैं और 2026 में टूटने वाले हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ तो इस बार जो दिल टूटने की मैं बात करता हूँ तो मेष राशि, हाँ, सिंह राशि और धनु राशि वालों के दिल इस साल सबसे ज़्यादा टूटेंगे। अच्छा, ये 3 राशियाँ ऐसी रहेंगी। और वो 3 राशियाँ कौन सी हैं सर जो इस बार कमाल करने वाली है, मतलब परफेक्शन वाली राशियाँ हैं? इस साल जो पैसा देगा सब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को सबसे ज़्यादा फायदा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। 2026 में सर हमने सेलिब्रिटीज़ की भी बात कर ली। अब मैं एक और प्रेडिक्शन आपसे लेना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि हमारे पीएम के लिए ये साल 2026 बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम सत्ता में कोई फेरबदल देख सकते हैं? मतलब कई लोग कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं उनके भी बड़े प्रबल चांसेस हैं कि वो भी पीएम बन सकते हैं आने वाले साल में। तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं आने वाले साल में? पहले तो अभी सीएम योगी जी को हम ये देखेंगे अभी अगले साल 2027 में। हाँ। यूपी के भी इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ। तो उसकी प्रेडिक्शन अभी बाद में करेंगे। तो अभी मुझे 2026 में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि योगी जी पीएम बन जाएंगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि जब सूर्य चर तत्व की राशियों में गोचर करेंगे, चर तत्व का मतलब होता है 1, 4, 7, 10, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, तब आपको सत्ता में मंत्रियों के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा फेरबदल अभी आपको 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सूर्य चर तत्व की राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे। तो आपको देखेंगे किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको यहाँ पे मंत्रियों में फेरबदल देखने को मिलेंगे। 2026 में सर सक्सेस का मंत्र क्या है? मतलब कहते नहीं है कि साल की शुरुआत हो रही है तो मैं पहले ही दिन 1 जनवरी में ऐसा क्या करूं जो मुझे सक्सेस मिल सके? देखिए, सूर्य का साल है। यदि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा नहीं कहा जाता। हाँ। तो सूर्य यानी कि नंदी महाराज जी, यदि आप नए साल की शुरुआत नंदी जी को गुड़ खिलाकर या फिर उन्हें पानी पिलाकर करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा साल आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगा कि नए साल की शुरुआत आप गौशाले में जाइए, अपने वजन के बराबर गुड़ लीजिए और गौ माता को भी खिलाइए और नंदी महाराज जी को भी खिलाइए। और एक मंत्र आपको सूर्य महाराज जी को बता देता हूँ कि नए साल की शुरुआत सूर्य का साल है, सूर्य को नमस्कार करके कीजिए, सूर्य को अर्घ देकर कीजिए। और यह सूर्य को अर्घ देते समय अर्घ के साथ में गुड़, चावल और पीली हल्दी भी थोड़ा सा मिला देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी रुके हुए काम भी यहाँ पर होने लगेंगे।
सर 2025 में हमने देखा हादसों का साल रहा है, हमने कई सारे हादसे देखे, शुरुआत से ही मैंने बोला। तो ये जो 26 में हम लास्ट तक जाएंगे, क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से लोगों को, अपने लोगों को खोना पड़े? जी देखिए, 13 फरवरी से लेकर हाँ 30 अप्रैल तक का जो समय है पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ। इसमें भी बड़ा कोई ट्रेन हादसा या कोई विमान हादसा मुझे यहाँ पे देखने को दोबारा मिल रहा है, क्योंकि शनि माने ट्रेन भी है और शनि माने विमान भी है, और शनि के ऊपर से मंगल और सूर्य यानी कि 2 अग्नि ग्रह गोचर कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो अगेन कोई बड़ा ट्रेन हादसा, विमान हादसा दोबारा से हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही जनता भी अपने ही राजा के प्रति नाराज होए, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। ये देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाएगा क्या? देखिए, राहुल गांधी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव जी का सपना हाँ। अभी मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। तो अभी 2026 में राहुल गांधी जी के ऐसे कोई योग नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो अभी तो इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन अभी जनता से उन्हें उतना प्यार नहीं मिल पाएगा जितना वो चाहते हैं। साल 2025 में हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा सर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन हम पीओके नहीं ले पाए, हमने कोशिश बहुत की, नहीं ले पाए। तो क्या आने वाले साल में कोई ऐसी संभावना नजर आ रही है? अभी आपको 2026 में मैं आपको पता है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, जिसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान का पहले ही बांग्लादेश के रूप में हो चुका है। तो 3 टुकड़े आपको और पाकिस्तान के होते हुए यहाँ पे दिखेंगे, और जिसकी शुरुआत आज मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि 2026 में 100% हो जाएगी। आने वाले 1 या 2 सालों में ही इसके एक जो लोग हैं, आपको जो सबसे ज़्यादा विद्रोह यदि होगा अब नेपाल और बांग्लादेश के बाद, श्रीलंका के बाद, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वहाँ की जनजी और वहाँ के लोग वहीं की सरकार के प्रति पूरी तरह आक्रोशित होते हुए भी आपको दिख सकते हैं। उपायों की अगर मैं बात करूं सर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, और चूंकि हम उपायों की, आप तो मास्टर आदमी हैं सर, मतलब उपायों की अगर बात करें तो कहते हैं उपाय काम करते हैं, बहुत उपायों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या जो भिखारी सड़क पर बैठा हुआ है वो उपाय करे तो वो राजा बन सकता है? ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे से बहुत पहले किसी ने किया था। तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आदमी बड़ा कौन बनता है? हाँ। जिसका विजन होता है। अच्छा, ठीक है, आप मेरे पास आए, आप मुझे बोले कि जा रहा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है और मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, और मैं ये उपाय कर दूँ तो क्या मैं करोड़पति बन जाऊँगा? तो सबसे पहले करोड़पति आप बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी आपके एक्शन में जो बाधा आ रही है उसको दूर करने में आपकी मदद करती है, लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप एक भिखारी हैं और आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद से अब वो राजा बन सकता है। लेकिन आपकी किस्मत ही इतनी अच्छी है कि वही जोर मार रही है। तो आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रातों रात लॉटरी लग जाती है। मैं खुद देखिए बिल्कुल सड़कों पर आ गया था, मुझे भी लगा था कि अब तो भिखारी ही बन गए हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यदि आपके काम में दिक्कत आ रही है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप ही बोले कि एक्शन नहीं लेना पड़ूँ और मैं काम नहीं करूँ, तो ये उपाय काम नहीं करेंगे। एक्शन आप लीजिए, फिर एस्ट्रोलॉजी में आप राजा भी बन सकते हैं और आप करोड़पति भी बन सकते हैं। 2026 में अगर हम 1-2 मैं बात करना चाहूँगी इन पर, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपके चेहरे की जो बनावट होती है ये भी आपसे बहुत कुछ बताती है। तो जिनके चेहरे पर तिल होते हैं सर, जैसे अगर मैं बात करूँ जिनके होठों पर तिल है, तो क्या 2026 उनके लिए कमाल करने वाला है? मैं आपको पहले ही बता दूं, जिनके चेहरे पर, नाक में, होठों पे और चेहरे पे तिल होता है वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। ऐसा मैं आपको वृद्ध होरा शास्त्र के 2nd पार्ट में, उसका पेज नंबर भी आपको मैं व्हाट्सअप करूंगा, ऐसा लिखा गया है कि ये तिल के बारे में एक अलग से पॉडकास्ट मैं आपके साथ में बनाऊंगा। ज़रूर। कि आपके कौन से बॉडी पार्ट में तिल का निशान हो तो आप भाग्यशाली हैं। कितनी छींकें आपको आती हैं किसी भी काम को करने से पहले तो आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। बिल्ली आपका रास्ता कैसे काटे तो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो किसी भी काम को जाने से पहले आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये संकेत आपको प्रकृति पहले ही दे देती है। तो इसको कैसे देखा जाए, तो इसके लिए पूरा पॉडकास्ट अपने अलग से बनाएंगे जो करीब
क्योंकि काफ़ी बिल्कुल। लंबा तो ये मैं विषय तो आ ये जाएगा। कहूँगी कि भाई जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप अगले पार्ट का वेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपके चेहरे के जो तिल हैं वो आपको बताएंगे 2026 आपके लिए कैसा होगा। सर, जैसे आपने बताया कि आप 2-3 तंत्र कुछ ऐसी इस बार मुझे रेमेडीज़ देने वाले हैं जो लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि 2026 में किसी को सक्सेस होना है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, 26 में उसको अपना बिजनेस जो है वो फ्लो में आगे पहुंचाना है, तो वो क्या कर सकता है? 2026 में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता देता हूँ कि आप कोई शॉपिंग करने जाए हाँ। तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है कि यह उपाय, अभी हमने एक महासुदर्शन पूजा की थी हाँ। जहाँ पे हमने शास्त्रों में यह उपाय पढ़ा। तो आपको 6 किलो दूध लेना है प्योर देसी गाय का, 1 किलो चावल और 1 किलो देसी घी, दोनों प्योर गाय के होने चाहिए। और आप उसकी खीर बनाइए और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल के आप माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना शुरू कीजिए। आप यदि लगातार 6 शुक्रवार ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि 3 महीने के बाद से आपके ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनना शुरू हो जाएंगे कि एकदम से पैसा आने के योग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो यह 2026 की एक महा रेमेडीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। यदि आप लगातार 6 शुक्रवार ऐसा कर लेते हैं तो पैसा ऐसा होगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और अगर किसी को, जैसे अभी आपने बता दिया, किसी के रिलेशनशिप को लेकर, जैसे बहुत सारे अभी जिनकी शादियां होने वाली हैं, अभी हमने क्या मैं आपसे जिक्र करूं, हमने 2025 में अभी हाल ही में एक शादी टूटती हुई देखी है सर। तो अभी भी केतु सिंह राशि में गोचर कर हाँ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं तो शायद लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैंने मंडप में भी, अभी हम सब ने देखा है लोगों ने कि मंडप में जाकर शादी टूटी है एक कपल की। तो आने वाले 2026 में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडी होगी? यहाँ पे देखिए केतु सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको 11 नींबू की माला, हाँ, 11 नींबू लीजिए। नींबू किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होने चाहिए। आप उन्हें एक एक करके धागे में पिरो सकते हैं। या 11 नींबू की माला भी आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। तो काली माता जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, या फिर शनि महाराज जी के मंदिर में आप ये संडे के दिन नोट कीजिएगा, क्योंकि सूर्य की राशि में है ना, तो संडे के दिन आपको चढ़ा कर आनी है। और उसके साथ में आपको हलवा और चने का प्रसाद लेकर जाना है, और चाकू और कैंची भी आपको लेकर जानी है नहीं। अच्छा हाँ, तो यदि ये उपाय आप कर लेते हैं इस भावना के साथ में, इस इच्छा के साथ में कि जो भी मेरा किसी के साथ में रिलेशन है, जो भी मेरी लाइफ में आया है वो मेरे साथ में ऐसे ही बना रहे, तो माँ आपका जो भी काट है, जो रिश्तों के ऊपर आने वाली है, उनको इस प्रकार से काट देगी। अच्छा, एक मैं आपको ये कहना भूल गया कि जब आप हलवा और चने लेकर जाएंगे तो चाकू या जो कैंची आपका होगा उससे आपको एक बार आपको उसमें से बीच में से काट देना है। अच्छा उसके 2 टुकड़े कर देने हैं, एक टुकड़ा आपका हो गया और एक टुकड़ा आपके लवर का हो गया। अच्छा और बाद में उसको 2 बाउल में रख के आपको माता रानी को या भैरव जी को या शनि महाराज जी को भोग लगाना है कि हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज 2025 में रहे हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडी होगी ताकि 2026 में राहत उनको मिल सके? देखिए, यहाँ पे 2026 के लिए मैं महा रेमेडीज, यदि किसी का भी कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपको पीला पेठा लेना है। पेठा समझते हैं, जो बाहर से हरा है और अंदर से पीला है। एक ऐसा भी पेठा आता है जो बाहर से हरा है और अंदर से वाइट है, वो वाला पेठा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा पेठा जो बाहर से हरा है और अंदर से पीला है, आप उससे ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए। उसके बाद उसके जो बीज हैं वो पूरे के पूरे बाहर निकाल लीजिए, और उसके अंदर कुल्थे की दाल, अच्छा, कुल्थे की दाल ना जो पथरी में भी खाई जाती है, तो उसमें कुल्थे की दाल को फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद वापस से उसको बंद कर दीजिए। और उसका पेशेंट के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के आप जल भी प्रवाह कर सकते हैं। शिव मंदिर में भी रख सकते हैं, या किसी भी चौराहे पर भी रख सकते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप लगातार 7 गुरुवार ऐसा करके देखिए, आपको चमत्कार होते दिखेंगे। 2026 में जो बच्चे सर पैदा होने वाले हैं, जिनकी डेट्स है, किसी की जनवरी, किसी की फैब, जो बच्चे 2026 में पैदा होने वाले हैं, तो वो दूसरों से अलग कैसे होंगे? क्या कुछ खास होने वाला है उनकी लाइफ में? जो बच्चे 2026 में जनवरी या फरवरी में पैदा होंगे, उनके अंदर आपको एक विशेष प्रकार की कला देखने को मिल जाएंगी। वह बच्चे बड़े होकर आपको एडिटर, बहुत अच्छे लेवल के एडिटर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि केतु महाराज जी अभी सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं। और इनके अंदर ना शुरू में ही आप देखेंगे ना, इन बच्चों के अंदर आंखों से बात करने का, चेहरों से बात करने का जो तरीका होगा वह दुनिया से कुछ हटकर होगा। और यह लोगों के अंदर एक ऐसी सिक्स सेंस होगी जो आपने पहले बच्चों में नहीं देखी होंगी। इन्हें पहले ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है।
2025 में जो बड़े बड़े बिजनेस हमने ठप होते हुए देखे, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बहुत उतार चढ़ाव हमें देखा इस बार हमने 2025 में। तो 26 में जिनके बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं या फिर जो फाइनेंशियली बिल्कुल लो हो गए हैं, उनके लिए कौन सा महीना सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये 2026 आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की यहाँ पर युति बनती हुई फिर सूर्य के साथ में दिख रही है। तो अभी आप इस साल वापस से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वापस से आप अपने आप को रीबिल्ड करेंगे। तो पहले तो आप पॉजिटिव हो जाइए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यदि फिर भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, ये महीने की मैं बात करूं तो ये आप ये मान के चलिए कि मई के बाद एक अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि तब तक जो सूर्य और मंगल का गोचर है वो राहु के ऊपर से और शनि के ऊपर से निकल जाएगा, और सूर्य अपनी ही राशि में उच्च के भी हो जाएंगे। तो देखेंगे जैसे ही सूर्य अपनी राशि में उच्च के हो जाएंगे, और इसमें सूर्य के भी साल है, तो तकरीबन ये मान के चलिए कि अप्रैल के बाद मई के अंदर से लोगों को अलग ही नेम एंड फेम मिलेगा। सूर्य का साल होगा और सूर्य अपने मेष की राशि में भी परम उच्च के होते हैं, और देखेंगे कि लोगों को एक नई ऊंचाई पर जो स्टार्टअप्स हैं या इनिशिएटिव हैं लेते हुए देखेंगे। और इस महीने में आपको देखेंगे, इस महीने के बाद से आप लगातार IPO भी आते हुए आपको नजर आएंगे। 2026 में सर, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं। हमने कई लोगों को देखा, किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को ड्रिंक की हैबिट है, कोई पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो 2026 में लोगों को किन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कि ये हैबिट आपको नहीं लगनी चाहिए? देखिए, यदि नशा या कोई बैड हैबिट्स है, वो आपके घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा यदि वीक हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है या एक्सटेंड हो जाती है, तब ये जातकों को ऐसा हो जाता है। और ऐसे हमारे वास्तु के अंदर एक शोषा देवता है, एक असुर देवता है। जब ये भी इम्बैलेंस या ये ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी पावर ज़्यादा हो जाती है, तभी भी ऐसा होने के योग बन जाते हैं। तो इसका भी आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। आपने चावल की धान सुनी होगी। हाँ। चावल की धान, उसकी खिल्ली मार्केट में बनी बनाई मिलती है। तो चावल की धान की आपको भात बनानी है, मतलब मीठे चावल बनाने, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट चावल के। और ये चावल आप देसी घी में, चीनी में, गुड़ में डालकर आप भैरव जी के मंदिर में जाकर भोग लगा कर आइए। या फिर ऐसी चावल की बनी हुई खिल्ली आप भैरव जी के मंदिर में जाकर भोग लगा कर आइए। और इसके साथ में, हालांकि यहाँ पर एक तांत्रिक उपाय है, जो मैं आप बोल लेंगे तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। जौ की मदिरा। अच्छा। जौ की मदिरा को बीयर बोला जाता है। हाँ। ठीक है। तो मेरी बात को माइंड मत कीजिए, हमारे देवी देवताओं का जो ऐसे भैरव जी को मंदिर को देखना है जिनको मदिरा का भोग लगता हो। तो यानी कि जौ की मदिरा का मतलब बियर का भोग यदि हम वहाँ पे लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा या कोई गलत हैबिट में या गलत आदत में पड़ गया है, तो वह अकस्मात रूप से उससे बाहर आने लगेगा और वह चीज़ों को छोड़ने धीरे धीरे लगेगा। 2026 को लेकर बहुत अच्छे उपाय आप दे रहे हैं लगातार। एक और सर, मैं यहाँ पर उपाय लेना चाहूँगी आपसे। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमेशा से सर, उनका ये सवाल रहता है कि ना चाहते हुए भी कर्जे में डूब जाते हैं, मतलब लेते थोड़ा है, वो धीरे धीरे कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। तो कर्जे की समस्या से निकलने के लिए क्या रेमेडी है? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है। हाँ। और यदि हम मंगल ग्रह की थोड़ी सी हेल्प ले लें, सहायता ले लें, तो आपको बहुत अच्छा ये कर्जे की समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना मंगल यानी कि आटे की मोटी रोटी बनानी है, जिसे मन्नी भी बोला जाता है। अच्छा। जिसे कुछ लोग रोट भी बोलते हैं। रोट। ठीक है। तो आपको मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनानी है, मोटी वाली, और आपको पास के हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें भोग लगा कर आना है। और साथ में हनुमान जी को एक चोला चढ़ा कर आइए और सिंदूर भी उन्हें चढ़ा कर आइए, और एक चमेली का या लौंग का तेल का दीपक भी आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। यदि आप ऐसा मंगलवार के मंगलवार करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कर्जा स्पिरिचुअली मंगल ग्रह आपके कहीं पीछे पड़े हुए हैं, तो इस साल वह आपसे आपके फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे और कर्जा उतरने के योग आपकी कुंडली में बनने लगेंगे। अब मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ा एक सवाल पूछने वाली हूँ सर। 2025 में हमने देखा बड़े पॉडकास्ट हुए हैं, मतलब सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है पॉडकास्ट से, और बड़ा अच्छा चल रहा है, बूम पर पॉडकास्ट चले हैं। तो 2026 में पॉडकास्ट को लेकर कैसा रहने वाला है माहौल? अभी अगले 10 महीनों में ये माहौल ऐसा ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि राहु अभी कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी पॉडकास्ट की दुनिया में या
जो बनावटी दुनिया है ये अभी ऐसे ही चलेगी और नए नए इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे लोग आपको भी देखने को मिल जाएंगे जिनका कुछ नाम ही नहीं था, जैसा कि आपने 2025 में देखा। आपने कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भी उभरते देखा कि जो लोग तो कह रहे हैं कि मेरे तो 2 लाख 20 लाख व्यू मेरे को बनाने में तो 10 साल लग गए और एक इस बंदे ने 1 महीने के अंदर झट से कर लिया। तो ऐसा आपको अगले 10 महीनों में देखने को भी दोबारा से मिल सकता है। सर कुंडली में कौन सा योग होता है जो मतलब एकदम से, जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कुछ नहीं थे अपने आप में, लेकिन जिन्हें मैंने देखा है कि 1 महीने में उन्होंने अपने आप को चमका दिया है। तो वो कौन सा योग होता है, क्या होता है, ऐसा क्या चमत्कार है? जब भी राहु कुंभ की राशि में गोचर करते हैं, किसी के भी हो, और या फिर राहु 11th हाउस में गोचर कर जाए, राहु 3rd हाउस में गोचर कर जाए कुंडली के हिसाब से, जन्म तिथि के हिसाब से, और राहु उनकी फेवर में बैठे हों, तो जहाँ तक रातों रात स्टार बन जाता है। अच्छा। और ऐसा भी हो जाता है कि राहु शुक्र ग्रह के ऊपर से गोचर कर जाए, शुक्र उनका विनस उनकी फेवर में बैठा हो, तो भी जहाँ तक वो आदमी रातों रात स्टार बना देता है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि एक आदमी आता है 1 महीने के लिए, तो उसकी रीलें वायरल हो जाती है, तो 1 महीने के बाद वापस से वो जैसा था वैसे का वैसा हो जाता है, या 2-3 महीने के लिए वो स्टार बन जाता है, उसके बाद से योग वापस उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा हुई हो जाता है कि कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके ऊपर से ऐसा गोचर भी हो जाता है, ट्रांजिट भी हो जाता है, तो आदमी कुछ समय के लिए हीरो बनने के योग उसकी कुंडली में आ जाते हैं। और बहुत से लोग सर ऐसे भी देखे हमने 2025 में, जो बड़े बड़े हीरो थे उन्हें मैंने नीचे उतरते हुए भी देखा। अब मैं नाम क्या लूँ, यहाँ पे सभी लोग रिलेट कर ले रहे होंगे, आप भी जानते होंगे। तो जिनका अच्छा पीक पे चल रहा था लेकिन वो एकदम से डाउन हो गए हैं, ये क्या होता है? ये अभी भी मैं ऐसे भी योग बने हुए हैं जो कि पिछले 6 महीने से केतु महाराज जी सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि ऐसे योग अगले 10 महीने तक भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे 2-3 बड़े बड़े स्टार, उन्हें काम नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार होकर घर पर बैठे होंगे, वह पूरा प्रयास करेंगे और आपको ऐसे ऐसे काम भी, मैं बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ में भी एक भविष्यवाणी आपको और करके जा रहा हूँ। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे ऐसे फिल्म स्टार भी आपको देखेंगे कि आपको लगेंगे उस लेवल तक का भी काम कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो कुछ गलत काम, जैसे होता है ना कि पैसे कमाने के लिए स्मगलिंग है या ऐसे चीज़ों में गलत चीज़ों के काम में भी बड़ी बड़ी हीरोइन भी आपको आते हुए दिखेंगी, और वो आएंगी भी और बाद में पकड़ी भी जाएंगी। जैसे शाहरुख खान का बेटा आपको स्मगलिंग के डील में पकड़ते, तो इस प्रकार से आपको इस साल भी ऐसा होता हुआ दिख सकता है। सर एक और मेरे मन में प्रश्न है, एक और सवाल है, जिन लोगों का काम नहीं बन पा रहा है, वो कोई भी काम कर रहे हैं वो काम नहीं बन पा रहा है, या फिर बनता बनता वो काम अटक रहा है, बिगड़ रहा है, कहते नहीं कई लोग हैं कि मेरा सब कुछ सेट हो गया है, बस मेरा काम शुरू ही होने वाला था और वहाँ पर जाकर काम बिगड़ गया, उसके लिए क्या करें? किसी भी काम को बनाना या नहीं बनाना काम गुरु के हाथ में होता है। तो आप यदि किसी भी काम को शुरू करने जा रहे हैं या कोई काम आपका लंबे समय से नहीं बन रहा है, तो गुरुवार को पीले चावल बनाइए। पीले चावल बनाइए देसी घी में डालकर, उसके ऊपर नारियल का टुकड़े जो होते हैं वो डालना ना भूलें। और ड्राई फ्रूट भी थोड़े से डाल देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप गुरुवार के गुरुवार पीले चावल बनाना या बांटना शुरू कर दीजिए, मंदिर में जाकर या फिर घर पर भी, या लोगों को भी। तो आप देखेंगे कि आपका जो काम नहीं बन रहा था वह बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, सेकंड पार्ट का वेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसे हमने बीच में बात की है ना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमें बात करनी है कि आपके चेहरे के तिल कैसे बता देंगे भाई कि 2026 कैसा जाने वाला है आपका। आपके हाथों की लकीरें, आपके हाथों के, आपकी जो उंगलियां हैं, इनके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है 2026 को लेकर, वो सब कुछ हम लव भूषण जी से ज़रूर जानेंगे। सेकेंड पार्ट का वेट करिएगा। और सर मैं फिर इन्वाइट करूंगी आपको ताकि हम सेकंड पार्ट करें और फिर से लोगों को बताएं कि भाई और क्या कुछ हमारे अंदर ही 2026 को लेकर छिपा हुआ है। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो हम बात करेंगे ना इस बार, अभी अगला जो पॉडकास्ट करेंगे जी, वो मैं शास्त्र साथ में लेके बैठूंगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, किताब साथ में लेकर बैठेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम एक्चुअली में क्या है कि इसमें लोग, बहुत सारे लोग देखेंगे कि पॉडकास्ट बना दे रहे हैं कि तेरे चेहरे पे ये होगा, तेरे पाँव में ये होगा तो तू पैसे वाला होगा या तू नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इसकी कुछ निशानियाँ हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई हैं, हमारे बातों में भी बताई गई है। तो मैं जो भी बात करता हूँ, मेरे में एक ही खास बात है, मैं लॉजिक से करता हूँ। मैं हवा में बात कोई भी नहीं करता हूँ। और जिस बात को मैंने कहा है आज तक, तो उसका प्रमाण भी मेरे पास है। और यही सनातन धर्म की बात मैं आपको तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अष्टभुज जी की ताकत क्या है, बिल्कुल, और हमारे शास्त्र कहते क्या है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाला समाज, हमारे आने वाला पीढ़ी हमारे सनातन धर्म की बात
करे और ये जो जागरूकता है, जो इसका ऊपर एक अभियान भी हमने शुरू कर रखा है, वह जन जन तक पहुँचे। बिल्कुल, तो सेकंड पार्ट का वेट करिएगा, हम तथ्यों के साथ फिर से ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।